क्या आप टेंशन में हैं कि आपके पास हेल्थ पॉलिसी नहीं है? अभी कोरोना वायरस के दौर में नॉर्मली जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वो ज़्यादा टेंस्ड हैं कि अगर किसी उनके फैमिली में से किसी को भी कोरोना होता है और वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनकी जेब के ऊपर अच्छा खासा इफ़ेक्ट होता है, बिकॉज कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के दौरान जो भी खर्चा होता है वो लैक्स में जा रहा है। और हमको ये भी पता है कि नॉर्मली मध्यम वर्ग के लोग लाइक हेल्थ इंश्योरेंस ये सब नहीं रखते हैं। तो अब इस कोरोना वायरस के समय पे लाइक उन्हें क्या करना चाहिए उसके ऊपर वो टेंस्ड हैं। तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये आई है कि IRDAI ने कोविड-19 कोरोना कवच स्पेशल पॉलिसी लॉन्च की है, मतलब उसके लिए गाइडलाइंस दिया है। जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी इशूइंग अथॉरिटीज़ हैं उनको तो ये गाइडलाइंस IRDAI ने लाइक 10 जुलाई को रिलीज़ की थी। तो इसके लिए एक ऑप्शन है कि अगर हम ऑप्शन पे आते हैं कोरोना वायरस के दौरान अगर हमें कोई पॉलिसी लेनी है तो वैसे तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस है, लाइक हेल्थ पॉलिसी ले लो जिसमें फैमिली के लिए सभी फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड कर सकते हो। ऐसे अलग अलग पॉलिसीज़ आती हैं, बट क्या है कि उनके प्रीमियम्स देखकर नॉर्मली मिडिल क्लास के मध्यम वर्गीय लोग घबरा जाते हैं कि लाइक वो इतना अफोर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, वो एक छोटी सी हिचक रहती है। तो उनके लिए अच्छी खबर है कि कोरोना कवच ये पॉलिसी IRDAI ने इस पॉलिसी के लिए रेगुलेशंस गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये पॉलिसी आप इस पॉलिसी का नाम से ही आप समझ सकते हो कि कोरोना कवच जो सिंबल दिया हुआ है उसे ही आप जान सकते हो कि ये जो सिंबल दिया हुआ है कोरोना कवच का, ये सिंबल से ही आप जान सकते हो कि ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। लाइक को हमें कोरोना हो गया है तो हमें फाइनेंशियली टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। सो चलिए जानते हैं कि कोरोना कवच जो भी गाइडलाइंस कोरोना कवच से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस IRDAI ने इशू की है उसके बारे में। कोरोना कवच पॉलिसी प्रेस रिलीज ये जारी हुआ है 10 जुलाई 2020 को। तो इस पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है कि इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक द अथॉरिटी हैज़ डिजाइन अ स्टैंडर्ड कोविड स्पेसिफिक प्रोडक्ट एड्रेसिंग बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स ऑफ इंश्योरिंग पब्लिक विद कॉमन पॉलिसी वर्डिंग्स अक्रॉस द इंडस्ट्री। The authority has mandated general and health insurers to offer this indemnity-based individual COVID standard health policy called Corona Kavach। तो इसमें कंडक्टली यही लिखा गया कि कोविड-19 पैंडेमिक को मद्देनजर रखते हुए अथॉरिटी IRDAI ने एक स्टैंडर्ड कोविड स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है जो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स को फुलफिल करेगा। और पब्लिक को ये आगाह किया जाता है कि विद ये कॉमन पॉलिसी वर्डिंग्स सभी इंश्योरेंस इशूइंग अथॉरिटीज़ को लागू पड़ेगी। और द अथॉरिटी को ये मैंडेट किया जाता है कि जो जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस हैं वो ये इंडिमेटिव बेस्ड इंडिविजुअल कोविड स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी कोरोना कवच से रिलेटेड नई पॉलिसीज लॉन्च करें। तो ये पॉलिसी के की फीचर्स क्या हैं? की फीचर्स ऑफ कोरोना कवच आर एज अंडर। तो ये पॉलिसी में हमें क्या बेनिफिट्स होंगी ये उसके बारे में देखते हैं। तो प्रोडक्ट टाइप, तो ये प्रोडक्ट टाइप क्या है? तो अवेलेबल ऑन इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर बेसिस। तो ये पॉलिसी हम इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर बेसिस यानी कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। टाइप ऑफ कवर, तो बेस कवर ऑन इंडिमिटी बेसिस कोविड हॉस्पिटलाइजेशन कवर, यानी कि कोविड अगर किसी को कोरोना होता है और वो कोविड हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होता है तो उसका कवर इसमें होगा। ऑप्शनल कवर ऑन बेनिफिट बेसिस हॉस्पिटल डेली कैश, तो लाइक हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद डेली अलाउंस इस पॉलिसी के अंदर हमें मिलेगा। सम इंश्योर्ड, तो ये पॉलिसी 50,000 रुपीज़ से स्टार्ट होगी अप टू 5 लाख तक और इन मल्टीपल्स ऑफ 50,000, मतलब 50 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख एंड सो ऑन, ऐसे जाके मैक्स 5 लाख तक जाएगी। ये पॉलिसी अगर आप लेते हो कोरोना कवच से रिलेटेड पॉलिसी तो उसका वेटिंग पीरियड गाइडलाइन के हिसाब से 15 दिन ही रहेगा, यानी कि पॉलिसी लेने के बाद 15 दिन तक अगर आप कोरोना डायग्नोज हो रहे हो तो ये पॉलिसी आप पॉलिसी के अंडर क्लेम नहीं कर सकते। बट वो कोरोना पॉलिसी लेने के बाद 15 दिन कंप्लीट हो जाता है, फिर ये पॉलिसी आपके लिए एक्टिव हो जाएगी।
पॉलिसी पीरियड, तो पॉलिसी पीरियड जो पॉलिसी का जो टेन्योर होता है, तो वो टेन्योर हमारे टेन्योर में भी ऑप्शन दिया है, बिकॉज जनरली क्या होता है कि पॉलिसीज़ ईयरली होती थी, तो अभी इसमें ऑप्शन क्या दिया है कि 3.5 मंथ्स या तो 6.5 मंथ्स, 9.5 मंथ्स एंड इंक्लूडिंग वेटिंग पीरियड, यानी कि जो 15 दिन का वेटिंग पीरियड है उसको इंक्लूड करके ये 3 टेन्योर्स दी हुई हैं, 3.5 ईयर, 6.5 ईयर्स, 9.5 ईयर्स। सो एज पर द टेन्योर उसके प्रीमियम्स डिसाइड होंगे और जो पॉलिसी इजीली लोग अफोर्ड कर सके उस टर्म में इसका टेन्योर रखा गया। अभी पॉलिसी के लिए एलिजिबल कौन है, तो पॉलिसी कैन बी अवेल्ड बाय पर्सन्स बिटवीन द एज ऑफ 18 to 65 ईयर्स। अगर कोई भी नागरिक 18 से 65 वर्ष के बीच का है, इंक्लूडिंग 18 and 65, तो वो इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल है। पॉलिसी कैन बी अवेल्ड फॉर सेल्फ, तो हम पॉलिसी किसके लिए ले सकते हैं, तो एक तो खुद के लिए ले सकते हैं, अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए ले सकते हैं, पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं, पेरेंट्स इन लॉज यानी कि अपने सास ससुर एंड ऑल, डिपेंडेंट चिल्ड्रन यानी कि अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, बट बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए, अप टू 25 ईयर्स। बच्चों की उम्र अगर 25 ईयर्स तक है तो हम उनके लिए पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ फैमिली फ्लोटर बेसिस ले सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन डायग्नोसिस ऑफ कोविड शेल बी एडमिसिबल, यानी कि अगर आपको कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस भी अलाउ किए जाएंगे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 15 डेज के लिए और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 30 दिन के लिए। और सब लिमिट्स क्या हैं, तो होम केयर ट्रीटमेंट मैक्सिमम अप टू 15 डेज पर इंसिडेंट, एम्बुलेंस चार्जेस तो 2000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन, ऑप्शनल कवर ऑफ हॉस्पिटल डेली कैश यानी कि 0.5% ऑफ सम अश्योर्ड पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 डेज इन अ पॉलिसी पीरियड फॉर एवरी इंश्योर्ड मेंबर, यानी कि आपको ऑप्शनल कवर भी डेली अलाउंस में मिलेगा अबाउट 0.5% ऑफ द सम इंश्योर्ड, यानी कि आप 2 लाख की अगर पॉलिसी ले रहे हो तो उसमें से आपको ऑप्शनल कवर डेली अलाउंस का मिलेगा 0.5% उसमें से। होम केयर एक्सपेंसेस, तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इंक्योर्ड बाय इंश्योर्ड पर्सन ऑन अवेलिंग ट्रीटमेंट एट होम फॉर कोविड ऑन पॉजिटिव डायग्नोसिस अप टू 14 डेज पर इंसिडेंट, यानी कि होम केयर अलाउंस आपको 14 दिन के लिए मिलेगा, यानी कि अगर आप कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो बाय इंश्योर्ड पर्सन है अवेलिंग ट्रीटमेंट एट होम, यानी कि आप कोविड-19 की ट्रीटमेंट खुद के घर पे ले रहे हो और जो भी डायग्नोसिस है तो वो 14 डेज़ के लिए आपको अलाउ किया जाएगा, which in the normal course would require care and treatment at a hospital but is actually taken while confined at home, यानी कि जो भी आप ट्रीटमेंट होगा वो हॉस्पिटल के अंदर ही होगा, बट आप जो भी डायग्नोसिस ले रहे हो अपने घर पे ले रहे हो। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, तो सिंगली आप भर सकते हो, यानी कि फैमिली फ्लोटर है तो भी टोटल प्रीमियम एक्यूमुलेट होके एक लम सम में ही आप भर सकते हो उसको। हॉस्पिटल, तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी एनी सेटअप डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट एज हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 सेल ऑल्सो बी कंसिडर एज हॉस्पिटल, यानी कि जो भी कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स डेजिग्नेट किए गए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हॉस्पिटल्स में ही अगर आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हो या ट्रीटमेंट ले रहे हो तभी आप क्लेम के लिए एलिजिबल होगे। कोमॉर्बिडिटीज, एनी कोमॉर्बिड कंडीशन ट्रिगर ड्यू टू कोविड-19 शेल बी कवर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, तो अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो रही है ड्यू टू कोविड-19 तो वो भी हॉस्पिटलाइजेशन के पीरियड के अंडर इंक्लूड की जाएंगी। तो अभी आपको ये भी क्वेरी हो सकती है कि हम पॉलिसी कहाँ से ले सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने वो भी लिखा है कि नाउ द अथॉरिटी हैड इशूड क्लियरेंस टू द फॉलोइंग 30 जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज टू मार्केट दिस कोरोना कवच पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ इंश्योरिंग इशूइंग अथॉरिटीज़ को परमिशन दे दी है, क्लियरेंस दे दी है, तो वो कौन से हैं, तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट है एको जनरल इंश्योरेंस, आदित्य बिरला, बजाज अलायंस, भारती अक्षा, चोलामंडलम एडेलवाइस, फ्यूचर जनरली, गो डिजिटल, जनरल इंस्ट्रक्शन SDFC, ERGO जनरल इंश्योरेंस एंड सो ऑन। तो ऐसे ही देख सकते हो आप
कि 10, 11, 12, 13 एंड अप टू 30 मेंबर्स हैं। और नीचे मेंशन किया गया है कि द जनरल पब्लिक में अवेल दिस प्रोडक्ट बाय अप्रोचिंग द अबाव इंश्योरेंस कंपनीज। तो आप ऊपर मेंशन की गई कंपनीज में जाके आप कोरोना कवच की पॉलिसी ले सकते हो। और ये कंपनीज का डेटा प्लस ये पूरी फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके रिफ़र कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।